Hello, my little chams. How are you all? Hope you all are doing great. आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 वाटर इन आवर लाइव्स। तो आज हम सीखने वाले हैं वाटर की इम्पोर्टेंस। लास्ट क्लास में हमने सीखा था एयर अराउंड अस, यानी एयर की इम्पोर्टेंस, क्यों एयर हमारे लिए जरूरी होती है, एयर कैसे पल्यूट होती है और एयर पोल्यूशन हम कैसे रोक सकते हैं। इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो आप सबको पता है ना कि वाटर किसे कहते हैं और वाटर की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, वाटर क्यों जरूरी होता है। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट वाटर। It was a Sunday. The family was busy doing household chores. Millie was helping Dad wash the car. Joy was giving Ruff a bath. Mum was busy preparing a lunch for the family. Grandma was washing the clothes and Grandpa was watering the plant. Can you guess what all of them were using at the same time? Now everyone is doing something or the other. लेकिन इन सब में क्या कॉमन है? Common thing is water. So Millie and Dad is washing their car with water. Then Joy is giving a bath to Ruff with the at the same time with water से नहलाए ना। और मम्मा भी जब किचन में कुकिंग कर रही हैं, she also needs water. कपड़े धुल रहे हैं, clothes are washing, तो grandma also need water and grandpa is watering the plants. So everybody is making use of water. Yes, they were using water, but they made sure they did not waste water. Now, अब क्या है? Whenever we use water, we should not waste it. जब हमारे पास पानी का कोई काम होता है तो हमें ये भी याद रखना है कि we should not waste water. For example, if we are washing our car with the help of पाइप से अगर हम अपनी कार को वॉश कर रहे हैं और उसी टाइम अगर हम अपनी कार में हल्का सा सोप से या उसको वॉश करें किसी डिटर्जेंट से, किसी भी चीज से, सोप बबल से, तो उस टाइम हमें नल को बंद करना है, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना है। या जब हम बात कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो अगर हमारी बकेट फुल है वाटर से, देन वी शुड नेवर अननेसेसरली ओपन द टैप। टैप को अननेसेसरली खोल के नहीं रखना है, हमें क्या करना है, टैप को बंद करना है। जब हमारी बकेट में वाटर खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, देन वी कैन अगेन ओपन द टैप एंड टेक द वाटर। सो water is important. Can you imagine what would happen if we had no water? All living things need water. We cannot live without water. तो अगर कभी ऐसा हो कि हम वाटर वेस्ट करें और वाटर खत्म हो जाए, तो वी विल वेरी अनकंफर्टेबल, हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है ना कि हमें पानी नहीं, हमें प्यास लग रही। तो सबको पानी की इक्वली जरूरत है। तो वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक, वॉश एंड क्लीन। हम घर पे वॉश करने के लिए भी वाटर यूज करते हैं, क्लीन करने के लिए भी वाटर यूज करते हैं, कुक करने के लिए भी वाटर यूज करते हैं और ड्रिंक करने के लिए भी वाटर का यूज करते हैं। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड कीप देमसेल्व्स कूल। सम एनिमल्स सच एज फिश लिव इन वाटर। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। तो प्लांट्स को एयर की भी जरूरत होती है और वाटर की भी जरूरत होती है। किस लिए? अपना फूड बनाने के लिए। और some water animals are also there like fish, octopus, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं। एंड एनिमल्स को वाटर ड्रिंक करने के लिए भी चाहिए होता है और अपने आप को कूल रखने के लिए भी चाहिए होता है। नाउ वेयर डज दिस वाटर कम्स फ्रॉम? तो आपने कभी सोचा है कि वाटर आता कहाँ से? लाइक फूड कम्स फ्रॉम फार्मर ग्रोज, देन वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाता है और फिर आपके घर पे आता है कि नहीं आता? ये हमने अपने प्रीवियस क्लास से पढ़ा था। एयर भी वी नो कि एयर इज अ ब्लैंकेट, एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो अर्थ में एयर प्रेजेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि वाटर कहाँ से आता है? आप जानते हो कि आप टैप खोलते हो वाटर आता है, बट आपको ये पता है कि पाइपलाइन में भी पानी आता है। देन जो पाइपलाइन से भी पहले पानी आता है, वो पानी बेसिकली हमारे पास आता कहाँ से, जो हमें घर घर पे सप्लाई होता है। well, let's read the sources of water. Did you know our earth has more of water than land?
This water is found in oceans, seas, rivers, lakes and ponds. So हमारी अर्थ पे लैंड से ज्यादा क्या है? वाटर. And sources of water are seas, lakes, rivers and ponds. Let's read about ocean and seas. Ocean and seas have salty water that covers large part of earth. This water is not fit for drinking, cooking or any other use. तो ओशन और सीज यानी समुद्र में कैसा पानी होता है? नमकीन पानी होता है, खारा पानी. अगर जब भी आप कभी बीच के किनारे, समंदर के किनारे जाओ और हल्का सा पानी टेस्ट करो तो आपको लगेगा पानी में नमक है. तो वो पानी ना हम ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते, ना कुकिंग के लिए, ना ही किसी और चीज के लिए. ओके. एंड ओशन और सीज का जो पानी होता है वो सबसे ज्यादा अर्थ पे अर्थ को सबसे ज्यादा कवर करता है. रिवर्स. रिवर्स आर फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर. रिवर्स आर फ्लोइंग स्ट्रीम. फ्लोइंग स्ट्रीम मतलब फ्लो करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह. गंगा यहाँ पे नहीं होती, सिर्फ हमारे सिटी में ही गंगा नहीं है, हमारे और भी जगह पे गंगा बहती है. यमुना होती है, गंगा में एक और नदी जुड़ जाती है, फिर यमुना हो जाती है, यमुना से और नदियां जुड़ जाती है. तो अलग अलग नदियां एक दूसरे से जुड़ती हैं. तो इट इज अ फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर. दे आर स्मॉलर देन सीज एंड ओशन. तो सीज और ओशन से छोटी होती है हमारी नदियां. Many rivers get water from the melting snow of the mountains. Rivers have fresh water which can be used by us in many ways. तो ये जो रिवर्स, कई बार रिवर्स का जो पानी होता है वो कहाँ से आता है? माउंटेन से. पहाड़ों पे जो बर्फ जमी होती है जब वो पिघलती है तो वो बह के नदियों में मिल जाता है, और ये नदियों का पानी हम अपने घरों में यूज कर सकते हैं. Lakes and ponds. Lakes and ponds are smaller than rivers. They are surrounded by lands on all sides. तो लेक्स और पॉन्ड्स क्या होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं. रिवर्स, सीज और ओशन से भी छोटे होते हैं. ये क्या होता है? बीच में पानी और चारों तरफ लैंड होता है. Did you know that in many parts of the world, people still don't get clean drinking water? Check all the taps and faucets in your house and make sure that all are properly closed when not in use. तो बहुत सी जगहें ऐसी होती है where the people are not getting clean water. आपको तो clean water मिल रहा है, आप clean water पी रहे हो, साफ पानी पी रहे हो ना. तो आप जब भी वाटर वेस्ट करते हो, वेस्ट करने से पहले ये सोचो कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पानी भी नहीं है पीने को, या फिर बहुत से लोगों के घरों में पानी साफ नहीं आ रहा. तो नेवर एवर वेस्ट वाटर. ओके. Water is precious. See, water is very precious to us. There is a lot of water on earth, but we cannot use most of it as it is salty. We can only use the water in rivers, ponds and lake. We must take care not to waste water. तो जो हमारा वाटर होता है ओशंस और सीज का, अर्थ पे बहुत सारा पानी है, बहुत पानी है जो कभी खत्म नहीं हो सकता. लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? कि जो ओशन और सीज का पानी वो इतना सॉल्टी है कि उसको अगर आप साफ भी कर लोगे तो भी आप उसे नहीं पी सकते. तो हम ज्यादातर पानी किससे लेते हैं? रिवर्स से, लेक से और पॉन्ड से. तो लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड से बहुत लिमिटेड वाटर होता है, तो वो हमें कभी वेस्ट नहीं करना है. Sometimes factories dump their waste into rivers and make them dirty. This is called water pollution. This water then cannot be used. The dirty water also harms the fishes and other animals and birds that live in the water. तो बहुत सी फैक्ट्रियाज होती है, वो क्या करती है? अपना गंदा वेस्ट, जो कूड़ा कचरा होता है, वो क्या करती है? पाइपलाइन के थ्रू रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड्स में फेंक देती है, जिससे क्या होता है? हमारा वाटर गंदा हो जाता है, पल्यूट हो जाता है. और वही पानी जब बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हम लोग पीते हैं तो क्या हो जाता है? हम बीमार हो जाते हैं. ऐसे बर्ड्स भी हार्म होती है, एनिमल्स भी, और जो फिशेस उसके अंदर रहती है वो भी हार्म होती हैं, वो भी जो है बीमार हो जाती है और मर जाती हैं. We should make sure that we keep the water bodies clean. We must always make sure that we do not waste water. You have already seen some ways in which Millie and Joy's family save water. Here are some other things we can do to save water.
तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर को सेव करना चाहिए। हमें उतना ही पानी यूज करना चाहिए जितना हमको उसका यूज है, हमें उतना ही पानी लेना है। जैसे हम खाना वेस्ट नहीं कर सकते, वैसे ही हम वाटर भी वेस्ट नहीं कर सकते। तो देयर आर सम बेसिक मेथड्स टू रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन एंड सेव वाटर। हमें देखेंगे कि हमें इस वाटर को कैसे सेव करना है और अपना वाटर पोल्यूशन कैसे रिड्यूस करना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू। तो डूज में क्या है, वाटर द प्लांट्स विथ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो जब जिस पानी से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वॉश करते हो, वो पानी आपको फेंकना नहीं है। वो पानी आप क्या करोगे, अपने कहाँ पे डाल दोगे, प्लांट्स में। ठीक है, आपको जब भी अपने प्लांट्स को वाटर करना हो तो आप क्या करोगे, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का धुला हुआ बचा हुआ पानी होता है, आपको वो प्लांट्स में अपने डालना है। द लेफ्ट ओवर वाटर इन वाटर बॉटल्स कैन बी गिवन टू पेट्स। तो आपकी वाटर बॉटल जब आप स्कूल से घर जाते हो, या आपकी बॉटल में कोई भी बचा हुआ पानी होता है जिसे आप सोचते हो कि अरे ये 2 दिन पुराना है, ये खराब हो गया पानी, मैं नहीं पीऊंगा ये पानी, या मैं नहीं पीऊंगी, मैं इसे फेंक देती हूँ सिंक में। तो आपको सिंक में नहीं फेंकना है, आपको क्या करना है, जो लेफ्ट पानी होता है, जो आपकी बॉटल में आपका पानी बच गया है, आप वो पानी किसी पेट को दे दो, एनिमल को दे दो जिसे प्यास लग रही है। आप एक बाउल रख लो जो घर में यूज नहीं होता, और आप उसमें पानी डाल के रख दो, ताकि जो भी जानवर, जो भी एनिमल, बर्ड जिसे वाटर की नीड हो, वो आके अपना वाटर पी के चला जाए। ठीक है, मैम ने भी एक बॉल रखा हुआ है घर में, एक बाउल रखा हुआ है, उसमें मैम ने जो है पानी रख के छत पे रखा हुआ है। आपको पता है, बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स को जब प्यास लगती है ना, तो बर्ड्स आती हैं, वाटर ड्रिंक करती है और फिर चली जाती हैं। तो आपको भी अच्छा काम करना है, इसमें आपका वाटर सेव होगा। कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स, इट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग कार। तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी आप क्या करोगे, एक बकेट में कलेक्ट कर लो। कलेक्ट मतलब आप उसे बकेट में भर के रख लो, और जब भी आपको कार वॉश करना हो, या आपको कुछ भी वॉश करना हो कार वॉशिंग वगैरह, या कोई भी स्कूटी गाड़ी कुछ भी साफ करना हो, तो आप वो वाटर यूज कर सकते हो। ना, ये तो डूज था। अब डोंट्स, यानी कि जो आपको नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ, बाथिंग और वॉशिंग क्लोथ्स। तो मैम ने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपको कभी भी अपना टैप ओपन नहीं छोड़ना है। और कब कब नहीं छोड़ना है, जब आप क्लोथ्स वॉश कर रहे हो, नहा रहे हो, या फिर आप ब्रश कर रहे हो। आप अक्सर सिंक में ब्रश करते हो और टैप ओपन छोड़ देते हो, ऐसा नहीं करना। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। सेकेंड, डू नॉट टेक अ लॉन्ग शावर, यूज अ बकेट एंड अ मग। तो ऐसा नहीं कि आप शावर खोल लो और शावर में नहा रहे हो और वाटर वेस्ट करो, नहीं। मोस्टली ट्राई टू यूज मग एंड बकेट। डू नॉट यूज अ होस पाइप टू वाटर प्लांट्स, यूज अ मग। होस पाइप मीन्स जो आप नल में पाइप अटैच करके और प्लांट्स में वाटर करते हो ना, अननेसेसरी वेस्टिंग नहीं करनी है। अगर आपको प्लांट्स में वाटर देना है तो आप बाल्टी और मग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बकेट और मग के थ्रू प्लांट्स को वाटर कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज आवर टुडेज चैप्टर related to water. Now let's do the revision exercise. Tick the correct answer. We need water to drink. Plants need water to make food. Ocean and seas contain sweet water? No, salty water. Which of these is a flowing water body? तो flowing water body कौन सी है? River. Throwing garbage in a water body causes water pollution. जब हम फैक्ट्रीज का स्मोक एयर में छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब हम ग्राउंड पे अपना गार्बेज डंप करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। और जब फैक्ट्रीज अपना वेस्ट मटेरियल पाइपलाइन के थ्रू रिवर्स में डालती हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ओके, so there are 3 types of pollution: air pollution, land pollution and water pollution. Now say yes or no.
When we should water plants with a hose pipe. No, we should water pipe with the help of bucket and mug. Long showers can save water. No. Our earth has more water than land. Yes. Sea water is fit for drinking. No. And we should keep water bodies clean. Yes, we should always keep our water bodies clean. Now, what are water bodies? Water bodies like ocean, seas, rivers, ponds, and lakes. Next, fill in the blanks. Animals need water to drink and to keep themselves cool. Rivers have dash water. Which water? Rivers have flowing water. Ponds and lakes are surrounded by land on all sides. We cannot drink water in the seas and ocean as it is salty. And we should not waste water. So this was all for today. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा कि we should not waste water and water की हमारी life में क्या importance है. See you in the next class. Bye bye and take care.